जब आप इसको चार्ट पर देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे कि जो चीजें आपको बताई जा रही है वो मार्केट में कैसे वर्क करती है, वो सारी चीजें। चार्ट को आप जितना देखेंगे, पीछे प्रैक्टिस करेंगे, पीछे बैक टेस्ट करेंगे कि पीछे चार्ट में ऐसे कैंडलस्टिक बनी, चार्ट ने वहां से कैसे रिएक्ट किया, उतना ही ज्यादा आपको क्लैरिटी आती जाएगी और धीरे धीरे करके वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आने लगेगी। अभी टाइम ओवर हो गया है हमारा वेट का। 9:20 पे बिल्कुल क्लास स्टार्ट हो जाएगी। कोई लेट आता है तो उसकी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इसलिए सभी टाइम से आए। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास होगी वो कॉम्बिनेशंस पर होगी। कैंडलस्टिक का कॉम्बिनेशंस आपको कैसे देखना है। अपना माइक प्लीज म्यूट कर लीजिए सभी। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। कल हमने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा बताया था। आज उसको प्रॉपर देखेंगे और प्रॉपर आपको समझना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो ऊपर वाला लेवल होता है हमारा उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। जो ऊपर वाला लेवल होता है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और जो हमारा नीचे वाला लेवल होता है उसको हम सपोर्ट बोलते हैं। ये आपका सपोर्ट होता है। मार्केट में दो ही तरह के लेवल्स बनते हैं, एक आपका रेजिस्टेंस होता है और एक आपका सपोर्ट होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपको अच्छे से देखना होता है, क्योंकि जो प्रोजेक्शंस पर हम ट्रेड करेंगे, जो लेवल्स ड्रॉ करते हैं मार्केट में, इन्हीं लेवल्स को ध्यान में रखे हमें ट्रेड करना होता है। तो आज हम कैंडलस्टिक का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। आपको ज्यादा कैंडलस्टिक याद नहीं करनी, बस जो मेन काम होता है कैंडलस्टिक का वो ध्यान रखना होता है, और इसमें कैसे वो काम करेगी वो चीज हम ध्यान रखेंगे। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। एनगल्फिंग कैंडल का मतलब क्या होता है। एनगल्फिंग कैंडल का मतलब होता है निगलना, एनगल्फ करना, किसी चीज को निगलना। ये जो आपकी कैंडलस्टिक बनाई हमने, एक छोटी कैंडल के बाद, एक छोटी कैंडल के बाद यदि आपके पास एक बड़ी कैंडल बनती है, एक छोटी कैंडल के बाद यदि कोई एक बड़ी कैंडल बनती है, उसको हम बुलिश, सॉरी, उसको हम एनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। एनगल्फिंग। ये जो रेड कैंडल है आपकी, इसको हम एनगल्फिंग कैंडल बोलेंगे। एनगल्फिंग का मतलब होता है एक छोटी कैंडल को अपने अंदर एनगल्फ कर लेना, मतलब निगल लेना। जैसे ये एक ग्रीन छोटी कैंडल थी आपकी, इस कैंडल की बॉडी को, जो आपकी छोटी कैंडल है, और ये आपकी जो बड़ी कैंडल है रेड वाली, इसने इसको अपने अंदर ले लिया। छोटी बॉडी वाली कैंडल एक बड़ी बॉडी वाली कैंडल के अंदर आ जाती है, उसको ही एनगल्फिंग बोलते हैं। इसका नाम होगा बेरिस एनगल्फिंग। मैं लिख दे रहा हूँ साइड में। बेरिस एनगल्फिंग। बेरिस एनगल्फिंग इसको बोलते हैं। बेरिस का मतलब क्या होगा, सेलिंग कैंडल को ही हम बेरिस बोलते हैं, और जो आपकी बाइंग की कैंडल होती है उसको हम बुलिश बोलते हैं। तो सबसे पहले हम सेलिंग के लिए सेटअप बनाएंगे आज, किस तरह से सेलिंग के सेटअप काम करते हैं मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर। देखो, मार्केट में जैसे ही लगातार बाइंग चल रही थी आपकी, जैसे मार्केट नीचे से लगातार आपका इस टाइप से वो सब एक रेजिस्टेंस पर मार्केट पहुंचता है आपका, एक एक रेजिस्टेंस पर पहुंचता है। मार्केट में जैसे ही आपकी लगातार बाइंग चल रही थी ये वाली, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस पर मार्केट जैसे ही पहुंचता है, और रेजिस्टेंस पर हमने बताया था आपको
कि रजिस्टेंस पर हमेशा सेलर बैठे होते हैं। किसी भी अच्छे लेवल पर, ऊपर का जो लेवल होता है आपका जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, उस पर हमेशा सेलर बैठे होते हैं। सेलर का क्या काम होता है, वो मार्केट को हमेशा नीचे ले जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एक अच्छा लेवल होता है। वो बायर्स को चाहते ही नहीं कि बायर्स मार्केट को ऊपर लेकर जाए, वो हमेशा क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मार्केट हमेशा नीचे जाए। तो जैसे ही मार्केट आपका रेजिस्टेंस पर पहुंचता है, और एक अच्छे लेवल पर रेजिस्टेंस पर एक छोटी ग्रीन कैंडल के बाद यदि आपकी एक बड़ी रेड कैंडल बनती है, छोटी कैंडल के बाद यदि आपकी एक बड़ी रेड कैंडल बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। ये जो कैंडल स्टिक का पैटर्न होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। एनगल्फ का मतलब होता है एक छोटी कैंडल को निगल लेना। अब देखो, अब मार्केट में जैसे ही ये कैंडल बनती है, तब यहाँ से मार्केट में सेलिंग आती है, मार्केट यहाँ से नीचे जाता है, मार्केट यहाँ से नीचे जाता है इस कैंडल के बनते ही। अब ऐसा क्यों होता है कि मार्केट में यही कैंडल जब बनती है मार्केट यहाँ से नीचे क्यों आता है? तो इसका रीजन थोड़ा सा हम जानेंगे। क्योंकि जब मार्केट में लगातार यहाँ से आपकी बाइंग चल रही थी, और बाइंग के दौरान आपकी जो आपकी ग्रीन कैंडल जो बनी है, इस कैंडल का जो लो है, ये बॉडी का लो आप लोगे, वीक का लो ये होगा, ये वाला इसका लो हो जाएगा पूरा, ये वाला। और जो इस कैंडल का हाई होगा आपका, ये वाला होगा, ये हाई हो जाएगा और ये आपका लो होगा। जो बायर्स होते हैं, बायर्स मार्केट में जो बायर्स की पावर होती है, उस पूरी पावर्स को सेलर्स की जो पावर होती है वो पूरी तरह से खत्म कर देती है। क्योंकि एक छोटी कैंडल के बाद जब भी आपकी रेड कैंडल, बड़ी रेड कैंडल बनती है, वो बायर्स की जो पावर होती है उसको बिल्कुल खत्म कर देती है। इससे हमें एक इंडिकेशन ये मिलता है कि मार्केट में जैसे ही आपका बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता है, कि वहां से आपके सेलर ज्यादा एक्टिव है और मार्केट को नीचे लेकर आएंगे, मार्केट को नीचे लेकर आएंगे। अब ज्यादा मात्रा में यहाँ पे सेल किया गया है, ज्यादा लोग आए हैं, ज्यादा ट्रेडर आए हैं सेल करने के लिए, और मार्केट में सेलर्स की एंट्री हो चुकी है, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। इसलिए ये पैटर्न हमें बताता है कि जब भी बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न आपका एक रेजिस्टेंस पर बनता है आपका, जब भी रेजिस्टेंस पर बनेगा तब मार्केट में वहां से सेलिंग आएगी। तो पहला पैटर्न ये होगा आपका, इसको हम ध्यान में रखेंगे। दूसरा आपका सेम पैटर्न्स होता है, वो आपका सपोर्ट पर बनता है, इस टाइप से। ये आपका सपोर्ट पर बनेगा। अगर आपकी एक छोटी रेड कैंडल के बाद, अगर आपकी एक छोटी रेड कैंडल के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, छोटी कैंडल के बाद एक बड़ी आपकी ग्रीन कैंडल बनती है, पर आपको ध्यान ये रखना है, आपको ध्यान ये रखना है, बार बार एडमिट हो रहे हैं। आपको ध्यान ये रखना है, इस कैंडल का जो हाई होगा आपका, जो रेड कैंडल होगी, उसको पूरी तरह से ब्रेक कर देना चाहिए। ये जो आपकी ग्रीन कैंडल होगी ये आपको ब्रेक कर देगी। इसको हम बोलेंगे आपकी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। इसको क्या बोलेंगे हम, ये आपकी हो जाएगी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। ये आपकी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल होती है, और ये आपकी बेरिश एनगल्फिंग कैंडल होती है। इन दोनों कैंडलस्टिक के पैटर्न को हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। और ये भी हम ध्यान रखेंगे कि मार्केट में ये वाले पैटर्न्स किस किस जगह पर बनते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। पहला पैटर्न जो बेरिश एनगल्फिंग होगा, एक छोटी ग्रीन कैंडल के बाद या एक छोटी कैंडल के बाद जब भी एक बड़ी कैंडल बनेगी, उसको बेरिश एनगल्फिंग कहेंगे, वो हमेशा रेजिस्टेंस पर बनेगा, तब मार्केट में वहां से सेलिंग आती है। और जब एक रेड कैंडल के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, जब भी ये कैंडल एक छोटी रेड के बाद बनेगी, वहां से मार्केट में बाइंग आती है। क्योंकि एक इंडिकेशन हमारे पास में एक इंडिकेशन होता है इस कैंडल के बनते ही, कि मार्केट में अब बायर्स एक्टिव हो चुके हैं, अब मार्केट में बायर्स आ चुके हैं, अब यहाँ से मार्केट में बाइंग आएंगे। तो रेजिस्टेंस जो लेवल होता है उस पर आपको क्या देखना है, बेरिश एनगल्फिंग देखेंगे।
वहां से आपकी सेलिंग आएगी, और जो आपका सपोर्ट लेवल होगा, आपको बुलिश एनगल्फिंग देखना है, एक ग्रीन कैंडल बड़ी वाली, वहां से आपकी बाइंग आएगी। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको कैसे देखना है? सपोर्ट क्या होगा आपका, रेजिस्टेंस क्या होगा? जब भी मार्केट आपका किसी लेवल को 2 बार टच करता है इस टाइप से, दूसरी बार उसको टच करता है, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल होता है। अगर मार्केट सेम इसी तरह आपका नीचे टच करे, ये आपका सपोर्ट लेवल होता है। ये दो ऐसे लेवल्स होते हैं जब मार्केट इनको ब्रेक नहीं कर पाता। अब इन दोनों पैटर्न्स को हम चार्ट पर देखेंगे, चार्ट प्रैक्टिस करेंगे, और देखेंगे कि मार्केट जैसे ही ये पैटर्न्स बनते हैं, आपका कैसे रिएक्ट करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और मैं तो यही कहूंगा आपको सर कि साथ साथ चीजों को नोट करते चले तो बेटर रहेगा। कोई भी डायरी ले लीजिए आप अपने पास, कोई भी कॉपी पेन, जिससे कि आपको अच्छे से ध्यान रहे। क्योंकि जब हम क्लास ले रहे होते हैं तब हमें सारी चीजें ध्यान रहती हैं, लेकिन क्लास के बाद वो 1 से 2 दिन बाद हम उसको भूलना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि नई चीजें हम पढ़ने लगते हैं। तो इसलिए जितनी भी चीजें बताई जा रही है उसको साथ साथ आप नोट करते जाइए, ताकि आप जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे पीछे से भी आप सारी चीजों को अच्छे से देख पाए। चलिए सर, अब हम चलेंगे चार्ट पर। कोई भी चार्ट ले लेना सर प्रैक्टिस के लिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम देखेंगे एक छोटी कैंडल के बाद जब भी एक बड़ी कैंडल बनती है तो मार्केट में क्या रिएक्शन होता है। जैसे लगातार मार्केट में आपकी लगातार बाइंग चल रही थी, और एक ये आपकी एक ग्रीन कैंडल है, और इस ग्रीन कैंडल के बाद आपकी एक बड़ी रेड कैंडल बनती है। जो ब्लैक कैंडल है वो आपके चार्ट में रेड होगी, सेलिंग की कैंडल होगी। तो ये वाली जो कैंडल होगी आपकी, ये वाली, ये आपकी एनगल्फिंग कैंडल होगी। इसको बोलेंगे हम बेरिश एनगल्फिंग कैंडल। तो जब भी ये कैंडल मार्केट में बनी है आपकी, तब आपको दिखाई दे रहा है कि चार्ट पे यहाँ से सेलिंग आई। मैटर करेगा आपका लेवल्स कैसा है, लेवल्स कैसे निकालना है वो आगे देखेंगे हम, अभी कैंडलस्टिक की प्रैक्टिस करनी है। सेलिंग कम आएगी ज्यादा आएगी वो लेवल्स मैटर करता है, लेकिन फिर भी मार्केट में यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिली। आपको एक अच्छे लेवल पर देखनी है ये सारी कैंडलस्टिक। देखो यहाँ पे एक छोटी कैंडल के बाद रेड के एक बड़ी कैंडल बनी आपकी ग्रीन। ग्रीन के बाद फिर 2 कैंडल आपकी, केवल 2 कैंडल बाइंग की बनी, लेकिन बनी है। तो इस कैंडल के बाद आपके पास में चाहे एक कैंडल बनो बाइंग की, लेकिन बनती है, वो मैटर करता है कि आपका लेवल्स कैसा है। वैसे तो मार्केट ऐसे करके चलता है, लेकिन जब लेवल्स निकालना सिखाएंगे वो चीजें आपको अच्छे से देखनी है। अभी केवल बस इतनी प्रैक्टिस करनी है आपको कि मार्केट में अगर एनगल्फिंग बनेगी तो किस तरह से रिएक्शन करेगी। यहाँ पे एक छोटी ग्रीन कैंडल के बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनी आपकी एनगल्फिंग, और उसके बाद भी मार्केट ने एक सेलिंग का रिएक्शन दिया है। और उसके बाद आपकी एक बाइंग की कैंडल बनी। नीचे आप देखोगे एक छोटी रेड कैंडल के बाद एक बड़ी ये ग्रीन कैंडल बनी, और उसके बाद मार्केट में बाइंग आई है यहाँ से। और ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे एक कैंडल के बाद आपकी रेड कैंडल के बाद आपकी एक ग्रीन कैंडल बनी, और मार्केट में बाइंग आई है। यहाँ पे देखेंगे मार्केट में एक छोटी रेड कैंडल के बाद आपकी एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। हालांकि ये पूरा पैटर्न्स होता है आपका, इसको मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। वो देखेंगे हम इसके बाद पैटर्न्स को कैसे काम करते हैं। एक छोटी रेड कैंडल के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ से आपकी बाइंग आई। जब भी मार्केट में एक छोटी कैंडल के बाद आपकी एक बड़ी कैंडल बनती है ग्रीन,
वहां से मार्केट थोड़ा सा रिएक्शन जरूर करता है बाइंग के लिए, चाहे आपकी एक कैंडल बनाए, लेकिन करेगा जरूर। तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करते जाना है। और सिंपल कैंडलस्टिक भी मार्केट में काम करते हैं, सारी चीज काम करती है मार्केट में, ऐसा नहीं कि नहीं करती। क्योंकि चार्ट जो हमारा चलता है वो कैंडलस्टिक से ही चलता है। यहाँ पे हैमर बनी हुई है, कल आपको बताया था हमने हैमर के बारे में। ये देखो यहाँ पे हैमर बनी हुई है। यहाँ से इंडिकेशन मिला कि मार्केट में अब बायर आ गए इस वीक के अंदर, तो मार्केट एक ऊपर जाएगा। अब देखो इस हैमर की बॉडी के बाद आपके पास में एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, ये वाली एनगल्फिंग कैंडल बनी है। तो ये भी एक इंडिकेशन यहाँ से हो गया था हमारे पास में कि मार्केट में अब बाइंग आएगी, कि अब बायर्स ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। हैमर के बाद एक एनगल्फिंग कैंडल आपके पास बनी, और उसके बाद देखो बाइंग आई है। एक छोटी ग्रीन कैंडल के बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनी आपकी, देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी। जितनी अच्छी कैंडल बनती है उतना ही हमें इंडिकेशन मिलता है कि अब सेलर ज्यादा आ चुके हैं यहाँ पे, तो मार्केट यहाँ से नीचे। जो लोग स्काल्पिंग करते हैं कैंडल स्टिक के बेस पर ही स्काल्पिंग करते हैं। ये देखो यहाँ पे भी सेम चीजें आपको चार्ट पर मिलेगी देखने को, अगर आप प्रैक्टिस करोगे इन चीजों को। अब आपको क्या करना है, अब आपको हैमर के साथ साथ देखनी है ये कैंडल स्टिक। अगर मार्केट में आपकी हैमर बनती है, जैसे ये हैमर बनेगी, ये आपकी अगर हैमर कैंडलस्टिक बनती है ऐसे, और हैमर के बाद आपकी एनगल्फिंग कैंडल बनती है। अब आपको एनगल्फिंग का ज्यादा ध्यान रखना है, इस टाइप की कैंडलस्टिक बनती है, तब आपके पास में एक डबल कंफर्मेशन होगी कि मार्केट में अब बायर्स ज्यादा आ चुके हैं। अब मार्केट में बायर्स ज्यादा आ चुके हैं, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ऐसे ही हम चार्ट को स्क्रॉल करते जाएंगे, पीछे देखते जाएंगे मार्केट में। एक छोटी कैंडल के बाद जब भी एक बड़ी कैंडल बनती है आपकी, यहाँ पे देखेंगे आपका इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, रेजिस्टेंस पे इन्वर्टेड हैमर ये वाला। तो यहाँ पे एक, फिर उसके बाद में ये एनगल्फिंग कैंडल बनी हुई है आपकी, उसके बाद फिर सेलिंग आई है यहाँ पे, दोबारा से मार्केट ने मूवमेंट दिखाया, उसके बाद एनगल्फिंग कैंडल बनी आपकी, फिर से सेलिंग आई यहाँ पे। ये आपको मूवमेंट कैसे पकड़ना है, जब भी मार्केट में जैसे लगातार आपकी बाइंग आ रही है, लगातार मार्केट में बाइंग आ रही है और आपको पुल बैक पर आपको सेल करना है, स्कैल्पिंग करनी है कम पॉइंट्स के लिए। जैसे ही मार्केट में एनगल्फिंग बनेगी आप तुरंत उस पर सेल करेंगे शॉर्ट टाइम के लिए। और अगर ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है, जैसे लगातार ये बाइंग आ रही है और मार्केट यहाँ से गिरा, और गिरने के बाद आपको एनगल्फिंग मिलती है, जैसे यहाँ पे एनगल्फिंग बनाई मार्केट ने, मार्केट में जैसे सेलिंग चल रही थी, लेकिन ट्रेंड मार्केट का कैसा है, आपका पूरा का पूरा बुलिश है, ऊपर जा रहा है मार्केट। और जैसे ही मार्केट में आपको एक छोटी रेड कैंडल के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, तब आप मार्केट में थोड़ा सा ऊपर भी वेट कर सकते हैं ज्यादा प्रॉफिट के लिए। ये सारी चीजें अब आपको इम्प्लीमेंट करनी है लाइव मार्केट में। दो ट्रेड करनी है आपको कैंडलस्टिक बेस पर, डेमो में, डेमो अकाउंट में दो ट्रेड करेंगे आप केवल, एक दिन में, ज्यादा नहीं करेंगे, जब भी आपको समय मिले। एनगल्फिंग कैंडल बनी आपकी, और एनगल्फिंग कैंडल के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर। हर जगह मिलेगा आपको ये सिनेरियो देखने को। मार्केट आपका चाहे कम पॉइंट रिएक्ट करे वहां से, लेकिन करेगा जरूर, एनगल्फिंग कैंडल के बाद करता जरूर है। लेकिन कभी कभी ट्रैप करता है, ट्रैप से कैसे बचना है, स्टॉप लॉस भी आपका हिट हो जाएगा। उस चीज को आगे लेवल्स में देखेंगे, अभी इसमें काफी चीजें हैं, और और काफी पैटर्न्स बाकी हैं अभी इसमें।
एनगल्फिंग मतलब, अरे शिवांशु जी कितनी बार बताया मैंने एनगल्फिंग, आपका ध्यान कहाँ है? ये तो गलत बात है ना। एक बार चैट में बताएंगे सर, मैंने 2 से 3 बार रिपीट किया है एनगल्फिंग का मतलब। एक बार बताना चैट में कि एनगल्फिंग का मतलब क्या होता है। सभी बताएंगे एक बार चैट में। हिंदी में ही बताया है शिवांशु जी, हिंदी में बताया था मैंने। बाकी लोग भी बताएंगे, अगर नहीं पता तो फिर दोबारा बताएंगे, कोई बात नहीं। एक बार चैट में जरूर बताए कि एनगल्फिंग का मतलब क्या होगा हिंदी में। नहीं पता? एक बार चैट में बताएं सभी प्लीज। नहीं नहीं, छोटी कैंडल के बाद बड़ी कैंडल बनना, ये तो उसका प्रोसेस हो गया। अगर आपको भी नहीं पता तो चैट में नो लिख दो, फिर बताते हैं इसका मतलब। चैट में एक बार नो, चैट में एक बार नो लिख दीजिए सभी, अगर आपको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बताते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए इन सारी चीजों के मतलब, तभी मजा आता है बात में। ओके। एनगल्फिंग का मतलब होता है किसी चीज को निगलना। एनगल्फ कर लेना मतलब निगल लेना। क्योंकि एक छोटी कैंडल के बाद जब भी एक बड़ी कैंडल बनती है, वो उसको निगल लेती है अपनी बॉडी के अंदर। देखो अभी थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। बॉडी का ध्यान रखना है आपको इसमें। जैसे ये पैटर्न है आपका, ये वाला, ये वाला। तो इसमें ध्यान से देखो आप, इस कैंडलस्टिक की बॉडी बहुत छोटी है ग्रीन की, और जो रेड कैंडल बनी है इसकी बॉडी आपकी बड़ी है। इसकी जो बॉडी है आपकी इससे बड़ी है। इस इसकी बॉडी ने जो आपकी रेड कैंडल है, इसको निगल लिया, एनगल्फ कर लिया, अपने अंदर ढक लिया। इसको इसलिए ही एनगल्फिंग नाम दिया गया। इस कैंडल का जो नाम दिया गया हो, ये जापानीज नाम होते हैं वैसे तो, इसलिए ही इसका नाम एनगल्फिंग दिया। ये एनगल्फिंग इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक छोटी कैंडल को अपने अंदर निगल लेती है, उसकी बॉडी को, उसको ढक लेती है पूरी तरह से, सेम ऐसे ही। इसलिए इसका नाम दिया गया एनगल्फिंग। तो अब ध्यान रखेंगे सभी, एनगल्फिंग का मतलब क्या होता है, निगलना। यहाँ पे भी एक छोटी रेड कैंडल के बाद आपकी एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, और यहाँ से भी बाइंग आई है आपकी। मार्केट में जब भी इस तरह की कैंडलस्टिक बनती है एक अच्छे रेजिस्टेंस पर या फिर एक सपोर्ट पर, तो मार्केट वहां से रिएक्शन जरूर देते हैं। यहाँ पे भी एक छोटी ग्रीन के बाद एक बड़ी रेड आई है, और रेड कैंडल के जैसे ही बनते ही मार्केट में सेलिंग आई है। जैसे ही आप इस पर प्रैक्टिस करते जाएंगे, बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट किसको बोलते हैं, चार्ट को पीछे से देखना, उसको बैक टेस्टिंग बोलते हैं। जैसे हम आपको करके दिखा रहे हैं, सब बैक टेस्टिंग का पार्ट होता है, और यही प्रैक्टिस भी होती है। एक छोटी रेड कैंडल के बाद एक बड़ी कैंडल बनी, और इस तरह से आपको चार्ट पे मार्क करते जाना है, एक सर्किल से मार्क कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए कि मार्केट वहां से कितना रिएक्ट कर रहा है, किस लेवल पर। अब आपको क्या करना है, लाइव मार्केट में 2 ट्रेड करनी है। ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएंगे आप, इसके कैंडलस्टिक के ऊपर का जैसे स्टॉप लॉस लगाएंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस, जो भी प्राइस आपका होगा। आपको क्या कर लेना है इसमें, अब टूल्स का यूज करना सिखा रहा हूं मैं आपको। शॉर्ट पोजीशन लेनी है, ये वाली शॉर्ट पोजीशन। जैसे ही ये कैंडलस्टिक क्लोज होगी आपकी, यहाँ पे क्लोज हुई, आप इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे। ये जो आपका रेड वाला पार्ट होगा, ये रेड होगा आपके चार्ट में। और इसके सामने ही आपको एक ये प्राइस दिखाई देगा, ये वाला। इस प्राइस को आपको उठाना है, और आपका जहाँ पे MT5 या MT4 में एसएल लिखा हुआ है, वहां पे इस प्राइस को पुट कर देना है। और टारगेट आपको जहां तक टारगेट लेना है, इसको आप नीचे तक लेकर जाएंगे। जितना भी आपको टारगेट लेना है आप
मार्केट में बैठे हुए हैं कि मार्केट कितना रिएक्शन दे सकता है। जैसे कि आपको लगता है कि मार्केट में 40 पॉइंट लेने हैं, आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे, 40 पॉइंट आपके यहाँ पे आपके 40 पॉइंट हो जाएंगे। आपको कहाँ पर दिखाई देगा, ये देखो, ये पॉइंट लिख रहे हैं 40 पिप्स। तो ये 40 पिप्स का जो प्राइस होगा ये वाला होगा आपका, ये ग्रीन वाला। तो इस प्राइस को आप उठाएंगे, एसएल जो आपका था, ये वाला प्राइस हो जाएगा एसएल, स्टॉप लॉस, और जो आपका ये टारगेट हो जाएगा ग्रीन वाला, टीपी। टीपी तो एसएल वाले प्राइस आपका ये होगा, आपको यहाँ पे रख देना है, और टीपी वाला ये होगा, आपको यहाँ पे रख देना है, और मार्केट को चलने देना है, अपने ट्रेड को चलने देना है, और देखना है कि मार्केट में हमारा टारगेट हिट होता है कि नहीं। दो ट्रेड करनी है दिन में, ओनली 2 से 3 डेमो में, 2 से 3 ट्रेड ही करनी है, ज्यादा ट्रेड नहीं करनी है। और ये देखना है कि मार्केट में कितना रिएक्शन देखने को मिला, मार्केट कितने पिप्स तक ऊपर जाता है, किस लेवल से। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी साइकोलॉजी बनती जाएगी, आपका जो माइंड है वो चार्ट को थोड़ा सा रीड करता जाएगा, और माइंड मैपिंग आपकी बढ़ती जाएगी। इससे धीरे धीरे करके ही आप सीख पाओगे, क्योंकि इतनी जल्दी सीख पाना भी मुश्किल, सॉरी, आसान नहीं है इतनी जल्दी सीख पाना। तो इस तरह से आपको करना है कैंडलस्टिक में। जैसे हमें बाइंग बाइंग के लिए करना है, ये बाइंग की ट्रेड है, जैसे ये वाली कैंडलस्टिक बनी बाइंग के लिए, क्या करेंगे हम, लॉन्ग पोजीशन पे जाएंगे। ये वाला लॉन्ग पोजीशन टूल होगा आपका, इसके ऊपर आपको यहाँ पे पुट कर देना है। जैसे ये कैंडलस्टिक आपकी पूरी क्लोज हो जाएगी, तुरंत आपको बाय कर देना है। सबसे पहले क्या काम करेंगे हम, बाय करेंगे, अपने MT5 से उसी प्राइस पर बाय करेंगे जिस पेयर में आपको ट्रेड लेनी है। बाय जैसे आपने यहाँ पे ये वाला प्राइस है, ये आपको दिख जाएगा, आपने बाय इस वाले प्राइस पे किया, और जो स्टॉप लॉस होगा इस कैंडलस्टिक के नीचे का आपको रखना है। ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये वाला रेड दिखाई देगा आपके चार्ट में। ये आपको ये प्राइस SL पे रख देना है, और टीपी आपको क्या करना है, 40 पॉइंट ऊपर रखना है, सब में 40 तक रखिए। ये आपके 40 पॉइंट पूरे हो गए यहाँ पे। और जो ये वाला प्राइस होगा आपका, ये आपका जो ग्रीन होगा, ये सेम प्राइस आपको अपने टीपी पर रख देना है। ये काम आपको तब करना है जब आप उसमें ट्रेड ले लो। पहले क्या करना है, आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, बाय कर देंगे, फिर उसको एडिट कर दे, उसमें दोनों एसएल और टीपी आप लगा देंगे, और मार्केट को चलने देंगे। फिर देखेंगे आपका टारगेट हिट होता है या स्टॉप लॉस। और ध्यान क्या रखना है आपको, मार्केट में एक सेलिंग आनी चाहिए अच्छी, सेलिंग के बाद जब भी ये कैंडलस्टिक बने तब आपको बाय करना है। ऐसा नहीं कि मार्केट में एक बहुत ही कम सेलिंग आई और तब आपने इसको बाय कर दिया, हो सकता है मार्केट दोबारा से आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे। तो मार्केट जब भी थोड़ा सा गिर रहा होगा अच्छे तरीके से, तब आप इसमें बाय कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बनी है कैंडलस्टिक आपकी, यहाँ पे एनगल्फिंग बनती, तो आप क्या करेंगे, इसके नीचे का स्टॉप लॉस, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और 40 पॉइंट तक आप इसको ड्रॉ करेंगे, 40 पॉइंट यहाँ तक। ये आपका स्टॉप लॉस होगा, ये वाला, और ये आपका ग्रीन वाला टीपी हो जाएगा, TPSL आप रख देंगे। सॉरी। तो ऐसे करते हम प्रैक्टिस करेंगे चार्ट के अंदर। दो पैटर्न्स आपका, दो हमने कल बताए थे, हैमर, और दो आज, ये चारों पैटर्न्स आपको प्रैक्टिस करने हैं चार्ट पर। किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं सर। जैसे हमें हैमर बनी है आपकी, जैसे मार्केट में हैमर बनेगी आप क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री लेंगे और इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और टारगेट पहला 40 पॉइंट का, पहला टारगेट आपका 40 पॉइंट का होगा कम से कम भी, ये वाला, यहाँ तक ये आपका स्टॉप लॉस होगा, ये आपका टारगेट हो जाएगा। यहाँ तक तो मार्केट ने आपको दिए भी है 40 पॉइंट। सेम ये आपकी हैमर बनी, इन्वर्टेड हैमर, इसको उल्टा हैमर भी बोल सकते हैं हम। ज्यादा नाम ध्यान नहीं रखने, बस काम ध्यान रखना है।
क्लोजिंग यहाँ पे हुई, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लेंगे और नीचे तक मार्केट को चलने देंगे 40 पॉइंट तक, इस टाइप से। अभी किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं सर, 5 मिनट बाकी हम रखेंगे डाउट के लिए, क्योंकि डाउट्स भी लेने जरूरी हैं, और एक एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाए तो अच्छा रहेगा। सर, जी ये जो हम ये शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन लगाते हैं, जी जी। ये कौन से कैंडल से टच करके, जैसे लाइव मार्केट में हम इसको लगाना है, जैसे तो ये देखो, जैसे कैंडल ये का कैसे? क्लोज, जी जी। जैसे ये कैंडलस्टिक आपकी क्लोज होती है, जी जी जी। हाँ ठीक है सर, ये जैसे आपकी क्लोज होगी, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम जी है, 50 मिनट पे भी लगा सकते हैं हम, किसी भी टाइम फ्रेम पे लगा सकते हैं, मार्केट उसी हिसाब से आपका रिएक्ट ठीक है करता सर। है। तो जैसे ही आपका टाइम पूरा हो अच्छा। जाता है, जैसे टाइमर चलता रहता है, ये वाला आपका देखो यहाँ पे टाइम चल रहा है 5 मिनट का, जी जी। तो ये कैंडलस्टिक एक आपकी क्लोज हो चुकी है, जहाँ पे लाइव मार्केट चल रहा है, यहाँ पे आपकी जो क्लोज हुई है जी। कैंडलस्टिक, हम्म। आप क्या करेंगे, यहाँ से आप एंट्री लेंगे, आपको तुरंत इसमें बाय कर देना है, मार्केट अच्छा। में जैसे ही आपकी ये क्लोज होगी आप MT5 में बाय कर देंगे, और इसके नीचे का जैसे स्टॉप लॉस लगाएंगे, इसके नीचे का स्टॉप लॉस बड़ा नहीं रखना है, बिल्कुल उसके नीचे का रखना है, क्योंकि मार्केट को अगर जाना होगा तो यहीं से ऊपर जाएगा, वरना नीचे चला जाएगा, यहाँ से आपका वेट नहीं करेगा आप। ठीक। स्टॉप लॉस अगर यहाँ लगाएंगे तो लॉस बढ़ जाएगा, ठीक है सर, जी तो जितना लॉस कम होगा रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, उतना अच्छा ट्रेड कर पाओगे। और आपका जो टारगेट होना चाहिए 1:2 कम से कम होना चाहिए, रिस्क रिवार्ड रेशियो जी यहाँ पे जी लिखा आता है आपका, ये वाला देखो, ये आपका लिख जी रहा जी। है रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2, तो बिल्कुल ही आपको मिनिमम लेना है सर। तो जैसे मतलब आप जहाँ यहाँ पे पे हमारा लगा, कैंडल जो क्लोज होगा, क्लोज, वहां पे हमने इसकी वो रखनी है। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पे कैंडिल आपका क्लोज होगा वहां पर आपको ये लगाना है, ये वाला पार्ट। जी और इससे इससे नीचे जैसे आप इसको ड्रॉ नीचे करेंगे, तो खींचोगे जी आप, तो ये आपका लॉस नीचे दिखाएगा, जितना आप इसको नीचे करेंगे इतना ही प्राइस का आपका लॉस बढ़ जाएगा, और जितना आप इसको ऊपर करेंगे ग्रीन पार्ट को, इतना ही प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा, जी। ठीक है। तो एक जैसे इसमें लगा के दिखाते हैं आपको, जैसे हमें जी बाय करना है और ये क्लोज हुई कैंडल ये वाली, तो आप यहाँ पे बाय करेंगे, और इसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, और टारगेट आपका ऊपर का रहेगा जी। 40 पॉइंट का, ठीक है। ठीक। तो जी इसके नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा, ये वाला प्राइस आप स्टॉप लॉस पे रख देंगे, और ये वाला प्राइस आप TP टारगेट पे रख देंगे। टारगेट जी। आपका बड़ा भी हो सकता है, जरूरी नहीं आप छोटा लो, अपने मार्केट के अकॉर्डिंग, मार्केट में कितनी स्ट्रेंथ है, बायर सेलर कितने हैं उसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं, लेकिन एक डेमो के लिए हमने मिनिमम आपको बताया। और जी इसमें जी। क्या करना है आपको, थोड़ा सा ये भी ध्यान दें, जैसे मार्केट आपका 20 पॉइंट ऊपर जाता है, ये आपका 20 पॉइंट ऊपर गया, मैं देखता हूँ यहाँ तक, ये वाला आपका मार्केट यहाँ से 20 पॉइंट ऊपर गया, तब आपको क्या हम्म। करना है, ये वाला जो एंट्री पॉइंट होगा, ये वाला, जी। ये आपका रेड हो सकता है, ब्लैक हो सकता है शायद आपके चार्ट में, ये वाला हम्म। एंट्री पॉइंट आपको क्या करना है, इसको सेम एंट्री पॉइंट को उठा के आपको SL से चेंज कर देना है, आपने स्टॉप लॉस पे रख देना है। इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं मार्केट में ब्रेक इवन। अगर मार्केट उल्टा आता है तो जी। आप नो लॉस नो प्रॉफिट में निकल जाओगे, ओके। क्योंकि जहां से आपने एंट्री ली आपने सेम स्टॉप लॉस वही रख दिया। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है, नीचे आता है, तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाओगे, आपका लॉस नहीं होगा, निकल। ठीक है सर। ओके सर। ओके हाँ, सर। तो क्या करना है, एंट्री प्राइस पर आपका जो एंट्री प्राइस होता है, ये वाला एंट्री प्राइस होगा जहां से आप लोगे, वो तो आपको दिखाई देगा वहां पे आपने कहाँ पे एंट्री प्राइस लिया है, जहां से आपकी हम्म। ट्रेड चलती है, आपको सेम वहां से उस नंबर को देखना है और अपने स्टॉप लॉस पे डाल देना है। मार्केट जैसे अगर यहाँ से रिवर्स आता है, तब आपकी ट्रेड यहीं से कट जाएगी, आप नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाओगे। तो जैसे मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, आप सेफ, अपने आप को सेफ रखने के लिए कि हमारा लॉस ना हो, आप यहाँ पे इसको रख सकते हैं सेफ जोन में, राइट सर। ओके सर। थैंक यू। बाकी किसी का डाउट हो तो पूछ लीजिए सर एक बार।